मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये कोई बंगाल की तरह का मंसूबा है, अगर कोई ऐसा मंसूबा है तो आप हमें बता दें। एक इंतहाई अजीब और गरीब खबर आ रही है कि बुशरा बीबी के बाथरूम के अंदर भी कैमरे लगा दिए गए। अब ये बहुत यानी कौन से अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनकी वकील का यह कहना है कि बुशरा बीबी को तोड़ने के लिए उनके बाथरूम के अंदर भी कैमरे लगा दिए गए हैं। अंदर 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 जल्दी आ जाओ आ जाओ। पीटीआई के धांधली के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। लाहौर में एहतजाज के मौके पर पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा और सलमान अकरम राजा को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर ही में पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 MPs फरहत अब्बास और हारून अकबर को भी हिरासत में लिया। 71 के जो हालात थे उसमें जो इलेक्शन था उसके नताइज नहीं माने गए थे और शेख मुजीबुर रहमान, उनकी जमात अवामी लीग जो सबसे बड़ी जमात थी, वो सबसे पॉपुलर लीडर थे, वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के अहल थे नशिस्तों के एतबार से, लेकिन उनको हुकूमत नहीं दी गई। इलेक्शन का जो मैंडेट था उसको नहीं माना गया, जिसके नतीजे में बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। तो मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा है कि अगर तो कोई अभी बंगाल की तरह का मंसूबा है तो हमें बता दें, और ये सब कुछ वो धांधली के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे। जो इलेक्शन नताइज को तब्दील किया गया उसके हवाले से कह रहे थे। इससे पहले महमूद खान अचकज़ई ये कह चुके हैं कि इमरान खान को आप हुकूमत दे दें, वो पीटीआई की नशिस्तें जो हैं वो तमाम दूसरी सियासी जमातों से ज़्यादा है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये कहा कि अगर इमरान ने जीता है इलेक्शन, पीटीआई ने अगर जीता है, तो आप उनको दें, नशिस्तें भी दें और उनको हुकूमत भी दें। तो आज इस मौके पर जिस वक्त कौमी असम्बली में पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और सारा कुछ सेट किया जा रहा है सिर्फ आसिफ जरदारी को सदर बनाने के लिए, तो मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान बहुत अहम है कि क्या बंगाल जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। बड़ा एक संजीदा ये बयान है और बड़ी संजीदगी से उन्होंने ये कहा है बात, तो सोचने की बात है कि वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। वजाद साहब, ये आप किस तरह से देख रहे हैं सब मामले को? वो तो उन्होंने 3 दिन पहले बता दिया था, आई बी रूथलेस एंड द पुलिस हैज शोन कि वो रूथलेसली उन्होंने क्रैकडाउन किया। मतलब करने दें एहतजाज, क्या और क्या करें फिर आप? मतलब जो जिनको ये कि मुबैना तौर पर धांधली हुई है उनका आईनी हक है, कर लेंगे एहतजाज, क्या हो जाएगा उससे बहुत ज़्यादा? ये इतना क्रैकडाउन करने की क्या ज़रूरत है? अगर तो पुरअमन एहतजाज की बात है तो उनका हक है, और अगर वो समझते हैं कि इंतखाबात में जो है वो धांधली हुई है तो उसका कानूनी रास्ता भी मौजूद है। जी जी। और सड़क पे आना भी पुरअमन राइट टू असेंबली, वो तो हक है शहरियों का। लेकिन मेरे ख्याल में इसका एक बैकग्राउंड है और ताहिर मलिक साहब ने उसकी तरफ बहुत अच्छी तरह से इशारा भी कर दिया। आपको याद होगा कि 4 हलकों से बात शुरू हुई थी 2014 में जी हाँ। और अब हम 9 ईयर्स डाउन दी लेन जानते हैं कि वो 2014 वाले से इस दफ़ा वैसे 4 हलकों का कहा हुआ है। इस दफ़ा भी आया 4 हलकों का, 4 आइडेंटिफाई हुए हैं कि इनको खोलें ज़रा, इनको खोलें। तो आप समझ गए ना कि प्लान वही है। वजह फरमा रहे हैं ताहिर मलिक साहब, वो तो अंदर से होता है ना वजाद साहब। प्लान इस दफ़ा वैसे सेम कैसे हो सकता है? वो तो देखें अंदर से, हम ये देखा हमने पाकिस्तान के अंदर, इवन जो आपका वकला मार्च था वकला मूवमेंट थी सो कॉल्ड, वो भी उसको अंदर से सपोर्ट थी। उसके बगैर स्वाय MRD की तहरीक के पाकिस्तान में कोई तहरीक ऐसी नहीं है पाकिस्तान की 70 वर्ष की हिस्ट्री में जिसे कहीं ना कहीं से नादीदा सपोर्ट हासिल नहीं रही। तो वो तो बिल्कुल किस्सा ही और है। मेरा अपना ये ख्याल है कि मोहतरमा नवाज शरीफ का ज़हन इस वक्त जिस तरह से काम कर रहा है वो है अलॉन्ग दी लाइन्स ऑफ मुस्तफ़ा खार। मुस्तफ़ा खार साहब जब तशरीफ़ लाए थे तो तार साहब और रज़ा साहब तशरीफ़ रखते हैं, रज़ा रूमी साहब, दे मे बेयर मी आउट कि बहुत इनिशियल मंथ्स में उन्होंने बहुत रूथलेसली तलबा पे क्रैकडाउन किया। उस ज़माने में तलबा की जो क़ुव्वत थी वो उसी तरह से एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी।
चैलेंज किया था 2023 में कि आपको अगर रिपोर्ट ISI की चाहिए कि ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंसीज मिल रही हैं इसको आके मोहसिन नकवी को, तो आप मुझसे रिपोर्ट ले लें। आपने राब्ता नहीं किया, वैसे तो आप फोन टक मुझे मार देते हैं, ठीक है। और हैविंग सेड दैट, बात ये है कि सर मुझे सिर्फ एक बात ये बताएं कि आप सिर्फ इसलिए उसकी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी से मुलाकातों के ऊपर पर्दा डाल रहे हैं क्योंकि वो आर्मी चीफ का रिश्तेदार है, उसके दामाद का वो दूर का रिश्तेदार है, और तो कोई आपका रिश्ता नहीं है ना, दामाद का दूर का रिश्तेदार है बेसिकली। तो इतनी बड़ी नेपोटिज्म के ऊपर आप नेशनल इंटरेस्ट कुर्बान करें तो बात घूम फिर के वही है कि पाकिस्तान की तो आप लोगों को कोई फिक्र नहीं है, आपको सिर्फ अपने पेटों की अपनी याशी की फिक्र है। $multi-million तो आप लोग वैसे ही बच जाते हैं। सर एक मिनट, अब मूविंग फॉरवर्ड, कमिंग टू शेर अफजल मरवत, यार इमरान खान स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा है, आप लोग कहते हैं नहीं मफामत मुनाफकत, आप कहते हैं नहीं कि मेरी जान से मारने की जो है मेरी सुपारी दे दी गई है। ये सुपारी उसी तरह दी गई है जिसपे हैरानकुन बात यह है कि आदिल राजा और हैदर मेहदी आपके मुताबिक, सर्कस के शेर के मुताबिक, शेर अफजल मरवत साहब के मुताबिक $2.5 लाख, ओ माय गॉड, मुझे और सर हैदर मेहदी को आपके खिलाफ एक वीलॉग करने का मिला। कभी वेख्या भी है वैसे $2.5 लाख तू, $2.5 लाख जो है वो एक वीलॉग का हमें दिया गया। इतनी बड़ी आपने बोंगी मारी, लोगों ने, आवाम ने आपकी बजाई, आपने उर्दू वाली डिलीट कर दी, अंग्रेजी वाली आपने पढ़ने दी कि यार ज्यादा लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते टिकटॉक पे। खैर अच्छा, आपने आज नवी कहानी डाली है, बजाय इसके कि आपका फोकस होता इमरान खान के एहतजाज के ऊपर, आपने कहा जी $1 लाख मेरे ऊपर लगा दिया गया है। यार तुम हु आर यू यार, तुम हर जगह उल्टी छलांगे मार रहे हो। तुम्हें इमरान खान ने उल्टी छलांगों के लिए वैसे रखा था और मेरे ख्याल में गलत फैसला था। फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर बन रहे हैं ये। लकी मरवत वालों से जाके पूछ लें कि इसके करप्शन के क्या केसेस हैं, और वो केसेस ब्रिगेडियर फैसल मरवत ने काबू करके जो तुम्हें डुगडुगी बजा रहा है और तुम लोग नाच रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों को डिटेल्स पता नहीं है, लेकिन अवाम के दिल बहुत जल्दी टूट जाते हैं। अरे अल्लाह जी ना करो जी आपस में झगड़ा, और तुम लोगों को कख की समझ नहीं है कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, अब सर मूविंग फॉरवर्ड आप थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। आपने कहा जी अब मुझे मारने की कोशिश की, और तुम यार अभी मुझे ये भी लोग बात कर रहे हैं कि ये जो ड्रामा है इसको हीरो बनाने के लिए इस पे हमला भी कराया जा सकता है, और उस हमले में इसको जख्मी भी कराया जा सकता है, शार्प शूटर के जरिए, और जख्मी करा के इसको दोबारा प्रोफाइल उठाया जा सकता है। लेकिन इसके हैंडलर्स को मेरा पैगाम है, ब्रिगेडियर फैसल मरवत को खास तौर के ऊपर, और मेजर फैसल नसीर को खास तौर के ऊपर, और एडवाइजर तो वहां पे जो है वो राशिद नसीर साहब भी वहां पे तशरीफ फरमा है। तो आप लोगों को मेरा पैगाम है कि आपका एसेट जो ग्रूमिंग आप करना चाहते हैं ना, इसको आप आरए से भी ग्रूमिंग इसकी कर लेना, वो रेगमाल भी इसको मार के ग्रूमिंग कर लेना। तो ये ग्रूमिंग नहीं होने वाली, ये बनू वाला माल है, ये ग्रूमिंग नहीं है इसकी होने वाली, ठीक है ना। हाँ, इसकी आप किस चक्कर में आप इसकी ग्रूमिंग और इसकी जगह जो प्लान बी आपने लॉन्च किया हुआ है वो भी कामयाब नहीं होने वाला उस खातून का, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये जो आप ड्रामाबाजी इसकी कर रहे हैं, ये रोज कोई ना कोई बोंगी ऐसी मारेगा कि अपने आप को एक्सपोज करेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैदीन जो हैं इस वक्त पहुंच चुके हैं। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है, जिनके हाथ में शेलिंग और डंडे भी मौजूद हैं। खसूसी मनाज़र हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले